नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लगातार ये दावा किया जा रहा है कि शिंदे की सरकार अब किसी भी वक्त गिर सकती है। जिस तरह से कैबिनेट विस्तार के दूसरे चरण को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की शिवसेना के बीच गहमा गहमी देखने को मिल रही है, क्या ऐसे में अब उद्धव ठाकरे को कोई बड़ी खुशखबरी जल्द ही मिलने वाली है? दरअसल आपको बता दें कि यह दावा संजय राउत की तरफ से किया गया। हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं। अब यह कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को क्या वाकई में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना है, लेकिन यहां पर अब सवाल यह उठ रहा है कि जो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी में उस समय से हैं जब बीजेपी को कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जाना जाता था, क्या वो वाकई में पार्टी अब देवेंद्र फडणवीस को खोने की ताकत रखती है? हम सभी जानते हैं कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस पहले भी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को क्या वाकई सरकार से बाहर कर सकती है? दरअसल आपको बता दें कि साल 2022 में जब उद्धव ठाकरे को धोखा देते हुए एकनाथ शिंदे अचानक उनके गुट के 40 विधायकों को लेकर गायब हो गए थे, तब दावा यह किया जा रहा था कि अगर शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन करते हैं तो सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर देवेंद्र फडणवीस को बिठाया जाएगा। वहां पर कहीं ना कहीं सरकार को सत्ता में वापसी में लाने की जरूरत थी और इसीलिए मुख्यमंत्री पद पर एकनाथ शिंदे को बिठाया गया। तब भी नाराजगी देवेंद्र फडणवीस की देखने को मिली थी, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अब महाराष्ट्र से फडणवीस की विदाई तय है, इन दावों पर फडणवीस अभी कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या फडणवीस अपने लिए कोई बैकफुट प्लान तैयार कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर जब से ये पोस्टर जारी हुआ है, लगातार उद्धव की शिवसेना के कई विधायक ये दावा कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ अब शिंदे ने एक बड़ी बगावत कर दी। और वाकई में देवेंद्र फडणवीस आखिरकार एकनाथ शिंदे पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, जिन्होंने उद्धव ठाकरे को धोखा दे दिया? क्या वो वाकई में देवेंद्र फडणवीस के वफादार हो सकते हैं? सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के खिलाफ कोई बैकफुट प्लान तैयार कर रहे हैं? क्योंकि ये जो एड यहां पर जब से शेयर किया गया है, जब से इस विज्ञापन को जारी किया गया है, तब से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कई कयास लगाए जा रहे हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अब फडणवीस शायद उद्धव ठाकरे को अपना समर्थन दे सकते हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस तरह से शिंदे गुट के विधायकों की नाराजगी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या अब उद्धव ठाकरे इन तमाम मुद्दों का फायदा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उठाने वाले हैं? बीएमसी चुनाव को लेकर भी यह दावा किया जा रहा है कि शिंदे गुट के 22 विधायक और लगभग 9 सांसद साफ तौर पर शायद अपना सामूहिक इस्तीफा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंप सकते हैं। ऐसे में कयासों का दौर लगातार जारी है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या इन कयासों को सच होते हुए महाराष्ट्र की सियासत में बीएमसी चुनाव से पहले देखा जा सकता है? और जिस तरह से दावा किया जा रहा है, अगर वाकई उद्धव ठाकरे सत्ता में एक बार फिर से वापसी करते हैं तो क्या मुख्यमंत्री पद पर वही बैठते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे कई बार अपने बयानों में ये कह चुके हैं कि अब महाराष्ट्र को एक महिला मुख्यमंत्री की जरूरत है। महिला मुख्यमंत्री, क्या यहां पर वो अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे का जिक्र कर रहे हैं? रश्मि ठाकरे की अगर बात करें तो आपको बता दें कि रश्मि ठाकरे पहले भी महाराष्ट्र के कई मुद्दों पर उद्धव ठाकरे की मदद कर चुकी हैं। बैकफुट पर रहकर रश्मि ठाकरे कई ऐसे मुद्दों में उद्धव ठाकरे का साथ देती हुई नजर आई और ऐसे में कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे सत्ता में वापसी करते हैं तो शायद मुख्यमंत्री पद पर उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे नजर आ सकती हैं। हालांकि आपको क्या लगता है कि वाकई अगर उद्धव ठाकरे सत्ता में वापसी करते हैं तो मुख्यमंत्री पद पर किसे बैठना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।